हेलो दोस्तों, जीएस निखिल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आज इतिहास के 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं और आने की संभावना है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया, स्वाति प्रतीक का उदय किस काल में हुआ था? तो ऑप्शन पहला दिया है सिंधु काल, और दूसरा दिया है ऑप्शन बी दिया है वैदिक काल, तीसरा संगम काल, और डी दिया इसमें से कोई नहीं। तो स्वाति प्रतीक का उदय किस काल में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा, सही होगा। दूसरा दिया है, दूसरा क्वेश्चन, कौन सी धातु सिंधु वासियों को ज्ञात नहीं थी? तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है कि ए सोना, बी चांदी, सी तांबा और डी लोहा। तो तीन तीन धातुओं का इनको इनको ज्ञात था, एक धातु का ज्ञात नहीं, तो जो था वो ऑप्शन डी लोहा। लोहा उनको ज्ञात नहीं था। ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा का डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा तीसरा क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें ऑप्शन दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे। ऑप्शन 4 दिया है। पहला ऑप्शन दिया है सुरकोटा, दूसरा दिया है बी बनावली, तीसरा लोथल, चौथा डी कालीबंगा। तो कौन सा इसमें सही होगा? पहला होगा, जो गुजरात के कच्छ में यह पाया गया था घोड़े का साज। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, दिया सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसमें ऑप्शन पहला दिया है मिस्र, दूसरा दिया है बी दिया है मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा दिया है चीन की सभ्यता और चौथा दिया है क्रीट की सभ्यता। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? किसके समकालीन नहीं थी? चीन सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पांचवा क्वेश्चन दिया कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो पहला ऑप्शन दिया अशोक, दूसरा दिया है बिंदुसार, तीसरा तीसरा दिया है चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा दिया है कनिष्क। इसमें कौन सा सही होगा? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? पहला ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही होगा। और सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 6, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा गया, पीस या नेट या अरब, जो मतलब यूपीपी में हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। इसमें दिया है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? आप पहला ऑप्शन दिया अश्वघोष, दूसरा दिया है कालिदास, सी दिया शूद्रक, डी दिया है आर्यभट्ट। ठीक है, इसमें कौन सा सही होगा? ए सही होगा। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र जो थे वो उन्होंने लिखा था। आपको क्वेश्चन नंबर 7वां दिया है, महायान शाखा साहित्य लिखा गया है किस भाषा में लिखा गया है? पीजीटी में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। इसमें दिया पहला देवनागरी, ऑप्शन बी दिया है प्राकृत में, ऑप्शन सी दिया संस्कृत में और ऑप्शन डी दिया है तमिल में। तो इसमें कौन सा सही होगा? संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है? जिसमें पहला ऑप्शन दिया बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ऑप्शन बी दिया है अशोक के शिलालेख, ऑप्शन सी दिया है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी दिया तीनों सही है। उपरोक्त तो सब सही है। इसमें से कौन सा सही है? तीनों। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? डी, डी हो जाएगा क्योंकि मौर्यकालीन से इतिहास संबंधित है। इसमें तीनों जो लिखे गए ना, जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अशोक के शिलालेख, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, इसमें से तीनों सही है। दिया है 9 क्वेश्चन दिया है, 13वां शिलालेख संबंधित है। 13वां शिलालेख जो जो अशोक ने शिलालेख लिखवाए थे उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि 13वां शिलालेख उसमें क्या लिखा गया था। तो पहला ऑप्शन दिया है युद्ध से, दूसरा दिया है मूर्ति से, तीसरा दिया है धर्म से और चौथा दिया है राज्य से। इसमें कौन सा सही होगा? पहला पहला 13वां शिलालेख में युद्ध से संबंधित था। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 10वां दिया है, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख मिलता है। खारवेल, जैसे खारवेल के हाथी गुफा जो अभिलेख लिखे गए थे, सिंचाई का विषय कार्यों का उल्लेख मिलता है, मतलब कौन से ऐसे शासक जो थे उनके का मतलब उन्होंने सिंचाई का अभिलेख, सिंचाई का मतलब सिंचाई के बारे में बताया गया था। तो कौन थे? पहला ऑप्शन दिया नंदों का, और दूसरा दिया मौर्य का, और तीसरा दिया शुंगों का, और चौथा दिया कौरवों का। तो इसमें कौन